नमस्कार। कर्नाटक में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्मा गया है। एक बीजेपी विधायक के बेटे के घर में पड़े छापों से करोड़ों की रकम बरामद हुई। ये छापे लोकायुक्त की कार्रवाई का हिस्सा है। इस मामले में बीजेपी के विधायक को भी आरोपी बनाया गया। कल रात भर जांच अधिकारी बरामद हुए नोट गिनने में लगे रहे। पूरा मामला इस तरह से है। गुरुवार शाम लोकायुक्त की भ्रष्टाचार विरोधी टीम ने प्रशांत मडाल को 40 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। उसी शाम उसके दफ्तर से 1.7 करोड़ की रकम बरामद हुई। शुक्रवार सुबह उनके घर पर छापे पड़े और 6 करोड़ रुपए कैश मिले। प्रशांत मडाल बीजेपी के विधायक मडाल विरूपाक्षप्पा के बेटे हैं। विरूपाक्षा एक सरकारी कंपनी कॉन्ट्रैक्टर संदल डिटर्जेंट एंड सोप लिमिटेड के अध्यक्ष थे। बताया जा रहा है कि इसी कंपनी में सप्लाई के ठेके के एवज में घूस दी जा रही थी और इसी आधार पर इस मामले में मडाल विरूपाक्षा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मडाल ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका कहना है कि ये उनके परिवार और उनके खिलाफ साजिश है। लेकिन कर्नाटक में चुनाव करीब है और बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि उसने अपने लोगों को पैसे जुटाने में लगा दिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीधे सीधे यही आरोप लगाया है। He is a son of Madal Virupaksappa, who is an MLA of Chanagiri and is a strong follower of Mr. Yediyurappa. That shows that the BJP government has allotted to the MLA ministers and chairmen, board corporation chairmen, to collect money for the election purposes. So this shows that the BJP government is involved in corruption. वैसे कर्नाटक की राजनीति की बात करें तो भ्रष्टाचार के आरोपों का एक पुराना सिलसिला दिखाई पड़ता है। कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेता येदियुरप्पा को 2011 में जेल जाने की नौबत आ गई थी। हालांकि बाद में वो अदालतों से बरी भी हो गए थे। अब वो राज्य में बीजेपी की राजनीति का चेहरा है। खुद प्रधानमंत्री उन्हें अपने साथ हाथ पकड़कर ले जाते हुए दिखे। माना जा रहा है कि ये लिंगायतों को नाराज ना रखने की कवायद है। वैसे येदियुरप्पा हालांकि आगे चुनाव ना लड़ने की बात कह चुके हैं, लेकिन उन्हें कर्नाटक में चुनावी कमान देने की चर्चा जारी है। 2 महीने बाद महाचुनाव है। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल यही है, कर्नाटक में करोड़ों की रकम के साथ विधायक के बेटे गिरफ्तार। क्या कर्नाटक में चुनावों में भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? आपके पास हमेशा की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी जो राय है दिखाएंगे आगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और महेश वर्मा, नेता बीजेपी। तो पहले अगर मैं महेश वर्मा आप ही के पास आऊं, आज जो ये गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी पर 40% ये घूस लेने का आरोप कांग्रेस विपक्ष लगातार लगाता रहा है, तो आज की खबर से ये एक तरह से उस पर मुहर लग जाती है। नहीं निधि जी, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जो कांग्रेस के मित्र या विपक्षी मित्र जो हमसे हमेशा इस बात की शिकायत रखते थे या हमारे ऊपर ये सवाल उठाया जाता था कि बीजेपी में जो होगा वो वॉशिंग मशीन में जो है उसका सारा करप्शन धो दिया जाता है। यानी बीजेपी में जो होता है उसके ऊपर न करप्शन का रेड होता है, न उसके ऊपर करप्शन की कोई बात होती है। लेकिन आज कर्नाटक में चुनाव भी है, कोई भी रूलिंग पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह की धृष्टता नहीं करेगी। लेकिन ये तय है कि मोदी रिजिम में भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, 0 टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस रिजिम में जो कर्नाटक में अब तक जो है लोकायुक्त ने 59 रेड्स किए हैं, जो रिकॉर्ड है। अभी तक जो है भ्रष्टाचार के मामले में 59 रेड जो है वो कर्नाटक में हो चुका है, इंक्लूडिंग दिस रेड। तो ऐसे में हम अगर ये कहें कि हमारा मनसा साफ है और हम किसी भी तरह से भ्रष्टाचार से कोई समझौता करने वाले नहीं है, हम किसी तरह से अपने लोगों को बचाने के लिए जो है नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को नहीं बचाना चाह रहे जी। लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की है, लेकिन आपको याद होगा
एक कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी की, फिर एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सिलसिला चला आ रहा है। मेरे पास कांग्रेस से भी सवाल है, उनकी भी सरकार यहाँ रही थी, लेकिन पहले मैं आपसे, क्योंकि इस समय आपकी सरकार है, और उनके टाइम में कितने रेड हुए वो भी बताएं। वो भी कहीं ना कहीं एनडीटीवी के दर्शकों को पता चलना चाहिए कि उनके टाइम में भ्रष्टाचार के कितने रेड हुए, उसमें क्या कार्रवाई हुई, कॉन्ट्रैक्टर जो मरा उसमें किस तरह के, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुका है, उसके ऊपर जो जो लोग आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उसमें जो भी। लेकिन महेश जी, उनके समय में कितनी रेड हुई? सत्ता में तो उस समय आप है ना, उनसे तो हम पूछेंगे, लेकिन इस समय सत्ता में आप हैं। अभी आपको याद होगा एक खबर आई थी, हमारे सहयोगी नेहाल किदवई लगातार हमें अपडेट करते रहते हैं, वो बता रहे थे किस तरह से एक एसएचओ को दिल का दौरा पड़ गया था, वो परेशान था। आपके खुद एक विधायक ने शायद उन्होंने खुद, जो लघु उद्योग मंत्री हैं एमटीवी नागराज, कहते सुने गए थे कि 70 से 80 लाख देकर ट्रांसफर कराया था। तो ये तो वहीं से ही बातें आ रही हैं। क्या दबाव ज्यादा है वहां पे विधायकों पर, क्योंकि चुनाव करीब है? इस तरह की चीजों को सिर्फ राजनीतिक कारणों से कहना, ये उस तरह से भ्रष्टाचार को कहीं समर्थन करने वाली बात है। इस तरह के आरोप जड़ देना, अगर भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं कर रहे हैं, यही हमारी जीत है। हमारे मित्र कुछ भी कहें, आज कर्नाटक में हम कहीं चुनाव के दहलीज पे हैं निधि जी, ऐसे में कोई भी रूलिंग पार्टी जो है इस तरह की कोई भी धृष्टता नहीं करेगी, जो कि पहले कांग्रेस के टाइम में आप देखिए हर तरह के। मैं आती हूँ, कांग्रेस की बात मैं उन्हीं से करूंगी। आलोक जी, आपने अपनी बात कही, कोर्ट कचहरी इस देश में नहीं होती तो वो तो सारी चीजों को झुटला देते। आप याद करिए, आपको भी ये कह सकते हैं, जब कैद हुआ तो किस तरह से इस देश में कानून लाया गया उनको बचाने के लिए। ठीक है, राहुल गांधी उस कानून की प्रति को फाड़ते हुए प्रेस क्लब में कहीं नजर आए। तो मुझे इस चीज के लिए कहीं आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आज अगर कहीं हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपने आप में कहीं संतोष है कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, या वो हमारा एमएलए हो या इनका एमएलए हो या भाजपा के अंदर कुछ हो। ठीक है महेश जी, अब आलोक जी को लेकर था। आलोक जी, कितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाएगी? पैसा मिला महेश जी, अब आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक जी, कांग्रेस कितना बड़ा मुद्दा इसे बनाएगी? अभी कुछ महीनों पहले, अब तो काफी समय हो गया, भारत जोड़ो यात्रा हो गई, उससे पहले मुझे याद है एक पे सीएम करके कैंपेन चली थी। उसके बाद अब किस तरह से काफी चीजें वहां पर हुई हैं, घटनाएं हुई हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा है जिसे कांग्रेस सामने रखेगी? देखिए निधि जी, जो सरकार ही भ्रष्टाचार से बनी हो, जो सरकार ही चोरी की हो, वो चोरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? एमएलए चोरी करके जो सरकार बनाई हो तो स्वाभाविक है कि चोरों की सरकार है। मोदी जी की रैली के लिए और मोदी जी के बड़े बड़े पंडाल के लिए पैसा इकट्ठा कौन करेगा? नहीं तो इनके एमएलए नहीं करेंगे तो। और बेशर्मी आज बीजेपी के तमाम नेताओं को देखा मैंने, अपनी ही पीठ थपथपा रहे। लेकिन आलोक जी, 1982-83 में जो लोकायुक्त पुलिस है जिसने आज ये कदम उठाया है, भले ही सरकार के अंदर आती है, आपकी सिद्धरमैया सरकार ने 2013 में लोकायुक्त को कमजोर किया था। आप लोग एसीबी ले आए थे 2014 में, उसको पावर्स दे दी गई थी आईजी रैंक की। उनके तौर तरीके पर सवाल उठे, फिर ये मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, फिर एसीबी की पावर्स को तब जाके समाप्त किया। तो ये तो आपकी कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था। देखिए, मैं समझता हूं आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं निधि जी, उस पर कर लें तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस ने तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कांग्रेस ही ने देश को बर्बाद किया, और कुछ मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इस देश को बनाया। आप उस कैटेगरी में नहीं है मुझे उत्तर देने में। मुझे लगता है कि जब नोटबंदी हो तो मैक्सिमम लीडर्स बीजेपी के पकड़े जाते हैं कैश के साथ। कोविड-19 होता है तो सबसे ज्यादा कालाबाजारी करते हुए इनके प्रदेश अध्यक्ष पकड़े जाते हैं, गुजरात का हो, हिमाचल का हो। ड्रग्स के बाद पकड़े जाने के बाद इनके कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति पाकिस्तान को सूचना देता मिलता है तो वही भाजपा का निकलता है। आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार के अंदर। एक इन्हीं का कार्यकर्ता जो ठेकेदार था, वो इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर देकर गया कि मंत्री मेरे से 40% कमीशन मांग रहा है, इसलिए मैं यहां पर आकर सुसाइड कर रहा हूं। 1 महीने बाद वो मंत्री वहां से हटा और बेशर्म सरकार चुपचाप बैठकर देखती रही। देश के पीएम का स्तर देखिए क्या हो गया है कि जो व्यक्ति आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वैसे तो पूरी सरकार डूबी हुई है बीजेपी की, मोदी साहब से लेकर और नीचे तक। जिस तरह से येदियुरप्पा का हाथ पकड़कर देश के प्रधानमंत्री मंचों पर घूम रहे हैं, इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से
एक व्यक्ति जो तमाम भ्रष्टाचारों में जिसने अपनी सीट गंवा दी हो, देश के प्रधानमंत्री नारा लगाते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आलोक जी आप विषय से देखिए, आलोक जी आप विषय से भटक रहे हैं। अब आप फिर ये आपको क्या ये कोफ्त हो रही है कि बीजेपी के देखिए नेता कल देर रात यहाँ पे खुशी मना रहे थे अपनी सफलता की, और कल सुबह से वहां पर परिश्रम कर रहे हैं, सबके सब कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, वहां पे किस तरह से प्रचार में जुट गए। जब भ्रष्टाचार का मामला ये है, मैं आपको इस पे पूछ रही हूं कि जो ये मामला है, तमाम सरकारें आती हैं अपने समय में भ्रष्टाचार करती हैं, हालांकि हम लोग चर्चा करते हैं, दोनों का पक्ष मैंने यहां सामने रखा है, लेकिन क्या ये मुद्दा बनेगा या नहीं, ये बड़ी बात है। यहाँ पे आके आरोप हम सब लगाते हैं जी। मुद्दा केवल बनता है विपक्ष का। बीजेपी तो गंगा जी स्नान करा देगी इनको बुला के, एमएलए का बेटा ही तो है, अभी हरिद्वार बुलाएंगे, पूजा करा देंगे। महेश वर्मा जी, क्या आपको लग रहा है ये मुद्दा बनेगा? ना मीडिया बनाएगा ना बीजेपी बनाएगी। मैं तो नोएडा का मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहेगा कांग्रेस ने ऐसा किया था, इंदिरा जी के समय पे ऐसा हुआ था, पंडित नेहरू के समय पे ऐसा हुआ था। मैं तो अभी चालू हो जाएगा नोएडा का मीडिया। आज कहीं आलोक जी ये तो सिद्धरमैया के समय में ही हो गया था ना, ये इसको लोकायुक्त को कमजोर करना तो सिद्धरमैया जी के समय में हुआ था 2013-14 में, है ना। आप इतना पुराना ना जाए, क्योंकि पुराना जाते फिर वो बात भटक जाती है। नहीं है निधि जी, 20 साल से लोकायुक्त नहीं है गुजरात में। अभी कर्नाटक की बात हो रही है, वो तो फिर हम और राज्यों में भी आ जाएंगे ना सर, फिर तो और राज्यों में भी आ जाएंगे। बात अभी गुजरात यहाँ पे किसी से पूछ लीजिए कि 20 साल से गुजरात में बात अभी कर्नाटक चुनाव की हो रही है, कुछ ही महीनों में दिल्ली में लोकायुक्त का नाम बता दीजिए। आप ग्रेटर कैलाश में बैठे हैं, क्या है दिल्ली के लोकायुक्त का नाम बताइए। कांग्रेस से सवाल पूछना बहुत आसान, दिल्ली के लोकायुक्त का नाम बता के जाइए आप। बिल्कुल, ये सवाल है, ये पूछा जाएगा, बीजेपी से भी पूछा जाएगा, आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछना चाहिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। दिल्ली में एलजी किसका बैठा हुआ है? बीजेपी का बैठा है ना। नियुक्ति किसको करनी है? एलजी को करनी है ना। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन कोई मीडिया का साथी सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का माल मिलता है आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से। पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। चलिए, मैं सवाल कांग्रेस से पूछते हैं। गजब है भाई। मैं कुछ बोल सकता हूँ निधि जी? नहीं, आप बताइए ना राजेश भाई। वो एसआई घोटाला हुआ था, भर्ती घोटाला, उसमें कौन अंदर? मैं आ रहा हूँ जी। महेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया, आप अपनी बात कीजिए। एक आदमी अंदर नहीं। आलोक, कांग्रेस जी मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। आप बताइए ना, मुद्रा कोर्ट में लाखों करोड़ का मुझे अच्छा लग रहा है। कौन अंदर है? एक आदमी का नाम बताइए। मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस लोग इन्वॉल्व हैं। बोलने तो दो मेरे भाई। धंधा हो, नहीं का धंधा हो, भ्रष्टाचार के महिला को भूल बहाने वाले लोग बच्ची को यहाँ पर अगर बच्चियों को बेच रहे हैं, भूल गए आप लोग। ये बीजेपी का स्तर है। अपने भ्रष्टाचार को सुनोगे तो अभी आपकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि डीके शिव कुमार एक जांच बता दीजिए। 2 अगस्त 2017 को याद करो, मोदी सरकार ने शुरू की हो। चलिए, आप दोनों जुटे, कर्नाटक के चुनावों का एक तरह से आगाज हो गया है, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी। ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप दोनों जुटे और ये जनता के समक्ष सामने होना चाहिए कि भ्रष्टाचार किस तरह से होता है और किस तरह से वाकई में गंभीरता से जो सरकारें इस पर लगाम लगाना चाहती हैं। या सिर्फ ये चुनावों से पहले बात होता है और उसका जब वोटिंग का दौर आता है तब इसका कोई असर नहीं होता। बहरहाल आप सबका धन्यवाद, लेकिन एक ब्रेक के बाद सच का मीटर में बताएंगे कि आम जनता क्या कह रही है। सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, कर्नाटक में करोड़ों की रकम के साथ विधायक का बेटा गिरफ्तार, क्या कर्नाटक के चुनावों में भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? हमारे पास करीब 9000 लोगों की राय आई है, इनमें से 88% की राय है हाँ, यानी मुद्दा बनेगा, जबकि 10% ऐसा नहीं मानते हैं और 2% की कोई राय नहीं है। तो बहरहाल इसी के साथ सच के मीटर के साथ अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए खबरों की खबर संकेत उपाध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।